हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। बेटी बेटों से कम नहीं। एक गांव में गोपाल और उसकी पत्नी शांति रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। शांति हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने गोपाल को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। गोपाल ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। गोपाल लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2-4 दिन के बाद गोपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पे आ गया। वह ज़्यादातर लड़के को ही खिलाता था। शांति को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन गोपाल अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते, इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। शांति ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन गोपाल के बार बार कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को गोपाल को सौंप दिया। गोपाल ने लड़की को अपनी मित्र की बीबी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। गोपाल अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने गोपाल से बाइक दिलाने की जिद की। गोपाल ने अपनी बीबी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी जिससे वह कुछ कमाने लग जाए। लेकिन गोपाल के लड़के का मन काम में लगता ही नहीं था। कुछ समय बाद गोपाल ने अपने लड़के की शादी करवा दी। शादी के बाद गोपाल के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों पर हर बात पर ताना मत मारा करो। रोज़ रोज़ वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने गोपाल और शांति दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। गोपाल और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहाँ पहुंचकर शांति ने गोपाल को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब दोनों प्रसाद ले रहे थे तो वहाँ पर गोपाल के मित्र की पत्नी आ गई। उसने गोपाल को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से गोपाल को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले मुझे सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। गोपाल और शांति अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और गोपाल को पछतावा भी। काश उसने अपनी बेटी को किसी को ना दिया होता। उन्होंने सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि आप दोनों मेरे साथ ही रहें। गोपाल अब समझ चुका था जिस बेटी को उसने बोझ समझकर अपने घर में नहीं रखा था, वो बेटी ही आज उनका सहारा बनी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।